शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर, यहां से शुरू करते हैं। और मामला है भाई 2027 वनडे वर्ल्ड कप। विराट कोहली को लेकर अपडेट आ गई है। विराट कोहली ने फिटनेस टेस्ट, जो कि एक फॉर्मेलिटी थी, मतलब कल भी मुझे समझ में नहीं आया जब टीम की आई अनाउंसमेंट और अपडेट, वहां पर भी आपने वो एस्ट्रिक्स क्यों लगा रखे थे, क्योंकि विराट कोहली का इंजरी का उतना मसला बड़ा था नहीं। बट अब सवाल है रोहित शर्मा। और जो ट्राई सीरीज फाइनल में एक चीज हुई है, जो वैभव सूर्यवंशी ने जो इनिंग्स खेली है, वहां से आप देखो यार कि वो बात शुरू हो रही है कि अगर यार इसको T20 में ला सकते हैं तो इसको वनडे में क्यों नहीं ला सकते। तो वनडे के लिए भी उनकी बात हो रही है, और वनडे के फॉर्मेट में वो खेल रहे थे, और वनडे के फॉर्मेट में अंडर 19 ने भी खेले हैं। अब उनके लिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि अंडर 19 के बॉलर अलग हैं, श्रीलंका ए के बॉलर अलग है, क्योंकि आईपीएल में भाई उन्हें जो सबसे टॉप क्रीम है उसको ठोक दिया है। फिर यशस्वी जायसवाल शतक मारकर अभी स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए हैं। वैभव स्क्वाड में नहीं है, बट ये थॉट प्रोसेस है। और अफगानिस्तान सीरीज के इर्द गिर्द ये भी बात चल रही है कि रोहित को जो है नापने का पूरा प्लान था, बट अभी एक्सटेंशन मिल गई है, और रोहित शर्मा पर ये दबाव बनाया जा रहा है बार बार। जैसे हमने देखा था भाई, यशस्वी भी खेले, ईशान किशन भी खेले, अब वैभव सूर्यवंशी वाली बात हो सकता है कुछ दिनों में आप देख लोगे, रिपोर्ट्स में आने लगेगा भाई कि अब उनको देख रहे हैं कि धीरे धीरे T20 के बाद। और इसमें सबसे डिसाइसिव होगा जो आयरलैंड आपकी सीरीज हो रही है। तो इस मामले पर विराट कोहली को लेकर एज ऑफ नाउ कोई कंफ्यूजन नहीं है धीरज भाई, बट रोहित शर्मा के लिए चीजें जो है, मतलब जितने बंदे तैयार हो रहे हैं सब उनके पीछे लगा दिए जा रहे हैं। और उस कड़ी में अब जो है, पहले यशस्वी की बात हुई थी, और ये आर्टिकल्स पहले छप चुके हैं कि यार यशस्वी जायसवाल जैसा बंदा टैलेंट बाहर बैठा हुआ है। और अब वैभव सूर्यवंशी का राइज देखते हुए देखो, अगर वो बात होगी यार कि वैभव को भी वनडे में लाना है, तो ऐसा फैक्टर है कि शायद यशस्वी से ऊपर हम लोग भी कह देंगे यार हाँ, आज जो लड़का खेल रहा है उसको रख सकते हो। बट जब ये आप बात कर रहे थे ना मैं आज जब ऑफिस आ रहा था शायद उस वक्त सोचता आ रहा था, मतलब एक चीज मेरे मन में चल रही थी कि एक होता है ट्रांजिशन, और जो आपने रोहित वाली बात की, एक होता है फोर्स ट्रांजिशन। क्योंकि सिर्फ उसमें रोहित नहीं है, रोहित की आप चर्चा कर रहे हैं क्योंकि रोहित का थोड़ा एज साइड पे है, थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, थोड़ा सा उन्होंने जो बयान भी दिए थे। विराट कोहली का भी थोड़ा सा वो है, दूसरे दोनों ये सुपरस्टार भी है, रोहित भी है, विराट भी है। एक हार्दिक को भी मैं रखता हूँ यहाँ पे, जो हार्दिक भी आपका एक स्टार वाला फिगर है। तो मैं एक चीज ऐसा सोच रहा था, बस मेरे मन में एक ऐसे, जब ये बात आप करो मेरे मन में ऐसा सवाल आ रहा था चलते थे कि एक होता है ट्रांजिशन, और गौतम गंभीर के साथ एक थोड़ा चीज जब जुड़ रही है, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ये करवा रहे हैं फोर्स ट्रांजिशन, कि भाई हमें जबरदस्ती करके आपको हटाना है, हमें अपने बंदे लाना है। मतलब देखो, लाना आपको अपने बंदे कोई गलत बात नहीं है, वो होता है, चलो आपके साथ भी हुआ था जब MS धोनी ने सबको हटा दिया था, सही है, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप को देखते किया था। बट यहाँ पे जानबूझकर एक फोर्स ट्रांजिशन जो हो रहा है ना, वो थोड़ा मेरे मन में बड़ा अजीब सा ख्याल आता है। जैसे हार्दिक को भी नापा गया, विराट के साथ जो आपने बात की ना, कि अभी क्या बोला आपने, विराट का जब एस्ट्रिक लगा था, तो वो एस्ट्रिक की खासियत ये थी कि पूरे करियर में मैंने जब भी कभी वो आती है ना आपकी टीम अनाउंस होती है, उसमें विराट के आगे कभी सब्जेक्ट टू फिटनेस पूरे करियर नहीं देखा कभी हमने। तो वो एक बड़ी चीज थी, अब वो आपको दिखाना था, जो भी करना था बात अलग है। तो बस एक ही चीज है कि जानबूझ के आप ना देखो, आपके 3-4 टारगेट है, आपने घर पे वो बना रखा है कि विराट है, रोहित है, हार्दिक भी अब उसमें आता है, इंक्लूड होता है, और साथ में बुमराह का, क्योंकि आपके पास विकल्प होता नहीं है, बुमराह का आपका विकल्प होता नहीं, वरना ये 3 तो आपने टारगेट बना रखे हैं कि इनको हटाना है। बट इसमें एट द सेम टाइम दीपक बात ये भी है ना कि जो हम बात करें, देखो हमें भी कुछ फैक्टर्स इंडिया की टीम और स्क्वाड के लिहाज से देखना पड़ेगा। अगला वर्ल्ड कप, अभी भी वो वर्ल्ड कप तकरीबन आप मानकर चलो कि 1.5 साल बाद है, मतलब लगभग आप 1.5 साल का लगभग रफ एस्टिमेट ले लो, 1 साल 3 महीने बोल लो, 4 महीने बोल लो। रोहित शर्मा की एज वहां पर 40 उस टाइम पर रहेगी। बट जो हम बात करें कि मेन रोहित शर्मा को देखो, ये जज करो ना कि आप उनको जो है फॉर्म पर जज करना है, बट ये जो चीजें उनके इर्द गिर्द लगाई जा रही हैं, क्योंकि शायद आप मेंटली वो चीज डाल रहे हो उनके दिमाग में भी। क्योंकि देखो, अगर हम बात कर रहे थे कल परसों विराट के कमबैक की, जब बात करते भाई टेस्ट में कमबैक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि विराट को उस ड्रेसिंग रूम में वो सब चीजें महसूस करवाई गई। कभी मिस्टर फिक्सिट वाली रिपोर्ट, कभी तेरे को कैप्टन बनाना चाहिए था, तू होता तो चीजें बदल जाती। तो उन सब फैक्टर्स ने भी रोल प्ले किया, और अभी भी रोहित शर्मा के साथ वही चीज जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा देखो, ऐसी तक रिपोर्ट्स आई है कि यार कि रोहित शर्मा के होने से ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो सकता है। ये तक हम देख चुके हैं अखबारों में छपते हुए। फिर कभी उनके तरीके पर सवाल हुए, जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन्स करे तो उनके तरीके पर सवाल हुए, जब यहां पर आपने देखा तो आपको फिर बड़ी स्कोर मांगने लगे आप, जब न्यूजीलैंड वाली सीरीज उनकी खराब गई। फिर लास्ट में जब उनकी अच्छी भी आई है तो तब भी रिपोर्ट्स लगातार कि यार यशस्वी का 100 आ गया है, वैभव सूर्यवंशी वहां पर तगड़ा खेल रहा है। तो कैसे देख रहे हो कि रोहित शर्मा को भाई उनका बल्ला ही बचा सकता है अभी? तो नहीं, रोहित शर्मा को उनका बल्ला ही बचाएगा, लेकिन बाकी लोग क्यों उस बल्ले के पीछे पड़े हैं? अब वो बल्ला उनको भी चाहिए तो बता दो। मतलब यार, ये तो लेजेंड को बेइज्जत करने वाली बात हो गई ना।
आपके साथ मेरा किसी ने mic साजिश करी है क्या? अरे नहीं मेरी गलती, मैं on someone नहीं कर from रहा था। RCB है। मेरे साथ Someone from RCB ये मैं ऑन नहीं कर पाया था। बाकी ये है यार, देखो बात क्लियर है, मतलब मैं वही चीज कह रहा था कि रोहित शर्मा को तो भाई देखो उनका बल्ला ही बचाएगा, बाकी लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं यार। पहली चीज ये कि आप यार देखो रोज रोज वही कहानी, रोज रोज किच 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 रोज का यही लगा रखा है आप लोगों ने यार उठ के कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये वो, आप यार लेजेंड की कर रहे हो बेइज्जती। दूसरी चीज जो आपने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट, वो भी कोई मुद्दा नहीं था। मैं यार कल पता नहीं पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता वो सही चीज है नहीं चीज है, क्योंकि वो जो उनका इवेंट हुआ था विराट कोहली का, तो वो सोशल मीडिया पर ग्राफिक्स चल रहे थे कि वहां पूछा गया कि भाई अगले साल तीसरा आईपीएल विराट कोहली से या फिर वर्ल्ड कप जीतना, तो विराट कोहली ने कहा ये सोचने वाली बात है, वर्ल्ड कप यार इंडिया के लिए, तो मतलब यार भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतने से बड़ा सपना किसी का कुछ हो ही नहीं सकता। विराट कोहली का भी वही सपना है, रोहित शर्मा का भी वही सपना है, गौतम गंभीर का भी वही सपना है, इंडियन टीम का भी वही सपना है। जो हमारी बात रोज डिबेट में होती है कि आप न्यूजीलैंड सीरीज तक देख लो, न्यूजीलैंड में 5 मैचों की वनडे सीरीज होगी और वो रोहित विराट के लिए ही 5 मैचों की हुई है बाय द वे, नहीं तो वो 3 ही रहती। वो सीरीज डिसाइड कर देगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का फ्यूचर क्या है। यार आपने बनाए 100 रन, रोहित ने बनाए 80, उन 20 रनों पे आज आप ब्याज काटने पर लगे हुए हो। सरफराज के टाइम पर ये होशियारी कहां चली जाती है, जब सरफराज रन बनाते हैं, बाकी दूसरे बल्लेबाज रन बनाते हैं, या कोई बॉलर विकेट लेता है जो आपका फेवरेट नहीं है, तब कहां चली जाती है। इसमें यार देखो रोज रोज की ये किचकिचना ना मुझे पसंद आ रही है फैन के तौर पर, ना मुझे लग रहा है रोहित विराट के तौर पर पसंद आ रही है। रोहित विराट को तो नहीं आ रहा ना, देखो जो आपने विराट ने- बताया कि किसी जगह रिपोर्ट चल रही है कि रोहित शर्मा जो है वो माहौल खराब करे, क्या कर रहे हैं माहौल खराब, मैं कह रहा हूं कि देखो क्या कर रहे हैं ये माहौल किचकिच खराब। विराट को पसंद नहीं आ रही है तो ऑब्वियस हो चुका है। जो विराट का इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बोला कि यार कि मतलब ठीक है, हम अगर खेलने आ रहे हैं तो हम किस लिए आ रहे हैं, वही तो। हम एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, और वो सिंपल यार एक फॉर्मेट वो वर्ल्ड कप तक खेलना चाह रहे हैं। रोहित भी अपना बता चुके हैं। जय भाई, बट अगर इस चीज सारी डिस्कशन में मैं बस ये फैक्टर हटा देता हूँ कि यार टीम मैनेजमेंट या गौतम गंभीर या अजीत अगरकर, उनकी सोच ये है कि हमें ना, ये शायद इन प्लेयर्स की उम्र हो चुकी है, जिसमें पहले विराट भी थे बट विराट की परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग आ गई है। रोहित के लिए एज का फैक्टर उनको लगता है, और उनको लगता है कि ऑप्शंस हमारे पास हैं जो तैयार है, जो खेलकर 1-1.5 साल में तैयार रहेंगे वर्ल्ड कप के लिहाज से। फिर हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर अगर आप देख रहे हो तो गलत नहीं अगर फिटनेस उनका इशू है, बट एट द सेम टाइम जो कॉम्पिटिशन अभी हम देख रहे हैं कि भाई एक ठीक है, यशस्वी को मैं कहूंगा उनकी पिछले 3 पारियों में 2 शतक हैं। वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से आ रहा है, वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल से पहले आपको लगता था कि इंडिया की अगली जो वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल असाइनमेंट होगी, आईपीएल के बाद इंडिया जो खेलेगी T20 मैच, उसमें कोई बोल देता कि वैभव सूर्यवंशी ओपन कर रहे होंगे, नहीं था। अगर वैभव ने, मैं कह रहा हूं कि आयरलैंड में चटका दी 1 इनिंग्स, इंग्लैंड में चटका दी 1 इनिंग्स, फिर अगली जो आपकी असाइनमेंट रहेगी ना वनडे वाली, और ये घर पर आ भी मारे वो वेस्ट इंडीज श्रीलंका ने, तो बात वहां पर भी होने लगी यार कि इस लड़के को क्यों ना देखो, क्योंकि वो कुछ अलग चीज लेकर आ रहा है ना यार। वो T20 टीम में भी ऐसे आ गया कि वहां पर अभिषेक भी है, ईशान किशन भी है, संजू सैमसन भी एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ईशान किशन सबसे इंपैक्टफुल बैटर रहा आपका, और अभिषेक T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 था। वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, बट इनको चैलेंज करके बोल रहा है कि 3 में से जो बाहर बैठ रहा है बैठे, मेरी तो 11 में जगह है। ये कंपटीशन थोड़ा सा रोहित शर्मा को मतलब बेस्ट निकालना ही पड़ेगा उनको अपना। मतलब कंपटीशन अच्छा है इंडिया के लिए आज से देखा जाए तो। अगर बाहर बैठे हुए बंदे या जिन बंदों को आप सोच भी रहे हो कि अगर रोहित के साथ कुछ हुआ या कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ तो उसकी जगह पे जो आने वाले हैं वो आपके लिए लगभग तैयार दिख रहे हैं, ये अच्छी चीज है। बट फिर वही ना, हेल्दी कंपटीशन आपको करवाना है। एक प्लेयर को इनसिक्योर करके, उसको परेशान करके, वो कि भाई तुम्हारी फॉर्म खराब हो जाए और हम इसको अंदर डाल दें, तो वो मनमानी वाली चीज हो जाएगी ना। और वैभव सूर्यवंशी तो जो आज की डेट में कर रहा है भाई, चाहे T20 क्रिकेट में कर दिया या ODI में जो करके गया है, वो पिछले फाइनल वाली नहीं खेल के गया है, हर कोई उसकी बात करेगा। बट पहले आप उसको T20 सेटअप में ले आओ ना, जहां उसने लगातार किया, वहां जाके परफॉर्म करे। उसके बाद देखो यशस्वी, ईशान किशन, ऋतुराज, ये ऑलरेडी आपके पास हैं, तो आप क्या बैकअप का पूरा फौज बनाना चाहते हो क्या? बैकअप चेंज कर दोगे ना आप, ये करोगे हाँ, क्योंकि भाई बैकअप देखो थोड़ी यार वैभव किसी का बैकअप बनकर नहीं रह पाएगा ना।